नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, सर आंखों पे बिठाने वाला मिल गया। अरे आरजे अभिनव, हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। भाई यार, मैं जब से बनारस से वापस आया हूँ, दैट लैंग्वेज आई कांट गेट इट आउट ऑफ माय हेड। ओह सम्राट, सम्राट, योर बनारसी एक्सेंट इज सो सेक्सी सम्राट, से इट अगेन। गजब है यार। एक्चुअली पता है, मैं काशी गया था। आई एम इन माई 20s बट आई एम स्केयर्ड दैट आई एम गेटिंग ओल्ड। कॉलेज के 4 साल कब निकल गए हवा नहीं लगा। और 30s 40s वालों के लिए तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हो रही है, तो उनसे शेयर भी नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे? यू आर वरिंग फॉर नथिंग, यू आर यंग कंपेयर टू यू। यस, वी आर यंग, बट यू नो यू आर गेटिंग ओल्ड व्हेन द पॉर्न स्टार्स आर गेटिंग यंगर देन यू। अब तो शर्म आती है देखने में। खैर, you know, I think everyone should spend a week or two on काशी घाट्स। लाशों को जलते हुए देखोगे तो लाइफ को थोड़ा कम सीरियस लोगे। नहीं तो यहाँ तो लोग कुत्ते को बेटा बना के घूम रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेट सम बाउंड्रीज फॉर योर डॉग। ऐसे ही मेरी बंदी थी, कुत्ता नहीं है, उसका फैमिली मेंबर है। और जब मैंने बोला कि तुम्हारा कुत्ता बहुत बीच में आता है, वो हैरान। उसने ऊपर से नीचे तक देखा मुझे। सीरियसली, कुत्ते से जलन हो रही है तुम्हें? हाँ, तो कुत्ता गांड चटाई करेगा तो जलन तो होगी। जब देखो आके मुंह चाटता रहेगा। और मुझे टच करने के लिए भी परमिशन चाहिए। इस्लाम में कुत्ता बैन है। नाउ आई सी व्हाई। वो हंसता था मुझे देख के कि उससे बड़ा कुत्ता मैं हूँ। ओह, कुत्ते से याद आया, रिसेंटली दिवाली बीती है। मेरे लिए रिसेंट है। और दिवाली का तो तुम्हें पता है, हर दिवाली पीटा वाले उंगली करते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, कुत्तों को तकलीफ होगी। फिर लोग इनका कुत्ता बनाते हैं और ये चुप हो जाते हैं। बट दिस टाइम Peter replied, I mean, you should see it. If you are opposed to Eid sacrifice, we are with you. But if you are only against Eid sacrifice and no other form of cruelty to animals, what's with you? Wow, that is the most courageous act of cowardice I've ever seen. पीटा वालों का दोगलापन is obvious. मेरे वर्ड्स नहीं है, हमारे पाकिस्तानी मित्र के वर्ड्स हैं। अच्छा लड़का है, फनी है बंदा। पता है, हम लोग कनाडा में स्टूडेंट थे, नए नए आए थे। मुश्किल से 1-2 महीना हुआ होगा, इसके बाप चाचा की लड़ाई हो गई लाठी डंडे से। तो इसकी बहन ने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, आप ऐसा करें, कल की फ्लाइट करा के पाकिस्तान वापस आ जाएं। बड़ा इंटेंटली सुन रहा था, मुझे लगा चला जाएगा, लेकिन ये बोला, अरे माँ की चूत पाकिस्तान की, मैं इसलिए निकला था कि वापिस आऊं। सामने से रिस्पॉन्स आया, हाँ। मैंने कहा, अबे लाठी ओठी चल गया, तुझे जाना नहीं है? कह रहा है, मैं क्या करूंगा जाके, अब तो पिट लिए सब। खैर, अब तो कांटेक्ट में ही नहीं है। गधा मजदूरी कर रहा होगा कहीं, या रील बना रहा होगा। इंस्टा इन्फ्लुएंसर बनने का सपना था। और गोरे बड़ा सपोर्टिव थे इसके ड्रीम को लेके। अपने यहाँ तो जज करने लगते, क्या मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन जनरली रेस्पेक्ट नहीं है, डिपेंड करता है। कोई भी काम जिसमें लोगों को दिखता है कि तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एफर्ट लग रहा है, वो रिस्पेक्ट करेंगे। पता है, मैं जब यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन जैसे ही रील रिकॉर्ड करने गया, मम्मी आ गई, जा दूध लेके आ। मम्मी, पहले गांड हिला लूं, उसके बाद लाऊंगा। अगली ने चप्पल निकाल लिया कि लैंग्वेज। खैर, इंस्टाग्राम यार, इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप है जिसे ओपन करते हुए डर लगता है। मैंने तो छोड़ ही दिया है। अरे, मैं रील स्क्रॉल कर रहा था एक दिन, तो खली का एक वीडियो आया जिसमें खली ने किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब किया था। मैंने कमेंट खोला, टॉप कमेंट था, सर आप कॉन्डम यूज करते हो या तिरपाल? मैंने हाथ जोड़ लिया कि राम राम भैया। उस दिन के बाद से मैंने रील सेक्शन ही नहीं खोला। I feel bad for him and I don't know how to deal with this feeling. Best to avoid it. Boys and emotions. पता है, आर्यन का ब्रेकअप हुआ था तो ये बैठ के रो रहा था, कुछ ज्यादा ही हर्ट था, लेकिन हमको पता नहीं चला। एक तो लौंडे सैड रहते हैं तो यकीन नहीं होता, ठीक से सैड होना भी तो नहीं आता लौंडों को। ये रो रहा था, मैं पानी लेके आया कि ले पानी पी ले। भाई वो भी ऐसे ही पानी पिलाती थी। एक पॉइंट पे तो लगा बकचोदी कर रहा है, लेकिन फिर इसकी आंखें देखी, लाल पड़ी हैं, आंसू गिर रहे हैं। हमने कहा नहीं, सच है। इस पॉइंट पे मैं गर्ल्स फ्रेंडशिप को पॉइंट देना चाहूंगा। दे आर अनलाइक अस। भाई साहब, खुद रिलेशनशिप में होने के बावजूद लड़कियों में क्या है, अपने सिंगल दोस्त को प्रायोरिटी देती हैं कि बॉयफ्रेंड तो आते जाते रहेंगे, तू परमानेंट है। हम उल्टा अपने दोस्त को ही करी आते हैं कि भाई जब से बंदी बनी है तो उसी के साथ रहता है, एक काम कर, उसी के पास जा, मत आया कर हमारे पास। ओ, दोस्ती में तकलीफ? क्या आपकी गांड में जलन है? हम लोग बुरा नहीं मानते ना, क्योंकि जो बुरा माना वो गे है। इसका हर एक ब्रेकअप इसको पहले से बुरा हिट करता है। यूएसपी नहीं है ना, दूसरी मिलती नहीं है, और ढूंढ के लाएगा तो स्क्वीज मी भाया, हम स्क्वीज कर देंगे तो केस हो जाएगा। वो लड़कियां नहीं होती जो कूल दिखाना चाहती हैं अपने आप को। मैं तो ना करूं डेट, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी मेरी। भाई साहब, जितने कपड़े पहन के ये सड़क पे घूमती हैं, उतने कपड़े पहन के तो मैं नहाता हूँ। कोई एमएमएस भी बनाए तो माल पानी ढका रहे। भरोसा नहीं ना भाई, हम लड़के ही रहते हैं, सिर्फ कुछ भी हो सकता है। अरे एक बार सम्राट मूतने गया था, बाथरूम की कुंडी टूटी हुई थी। आर्यन ने हल्का सा गेट खोला, धीरे से हाथ अंदर डाला, फोटो खींच के निकाल लिया। देखा, कह रहा है, अरे बाप रे,
हाथी का सूंड। लौंडे हैं, यही सब करते रहते हैं, एक दूसरे को इरिटेट करने के बहाने ढूंढते हैं। अब जैसे मैं हूँ, देखो मैंने पहले भी बोला है, गाता मैं हूँ सम्राट को इरिटेट करने के लिए। चिढ़ जाता है एकदम, अभी भी यहीं बैठा है। सम्राट टूटा है जो गो गो गो, छी बेंचो छी। अपने दोस्तों का यार मैं सही बता रहा हूँ, प्लस पॉइंट तो एक भी नहीं दिखता है। पॉइंट तो मुझे किसी रिलेशन में नहीं दिखता। इट्स ऑलवेज गिव गिव एंड गिव। खासकर मेरी बंदी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आई है ना अभी। इतने फालतू क्वेश्चंस इसके। व्हाई डू बॉयफ्रेंड्स चीट? आर योर इमोशनल नीड्स नॉट सेटिस्फाइड एंड यू गाइस डोंट टेल अस दिस कॉज वी माइट फील हर्ट? इतना नहीं सोचते हम। लड़कों को समझना बहुत इजी है। सी व्हेन वी आर चीटिंग, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे लिए वैसा फील नहीं करते जैसा पहले करते थे। फील वैसा ही करते हैं, लेकिन क्या है ना, पॉर्न वीडियोस और गर्लफ्रेंड्स जितनी हो उतनी कम है। वो नारी तुम केवल फुद्दी हो। मैं पिटूंगा यार। मैं फक बॉयज का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना। यू कैन नेवर बी टू केयरफुल। भाई डर सबको लगता है। पीपल मे कम अक्रॉस एज फियरलेस बट दे आर नॉट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव अ लिटिल सिस्टर। और छोटे भाई बहनों को लगता है कि भैया इनविंसिबल हैं। पता है, कॉलेज में मेरी बहन को किसी ने प्रपोज कर दिया था, इसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो परेशान करने लगा, तो इसने मुझे बुला लिया। मुझे बुला के खुद चैन से सो रही है। भैया आ गए, भैया देख लेंगे। अब भैया गांड फटी पड़ी है, हट्टा कट्टा लौंडा निकल गया, कहीं पिट ना जाए। ये बैकफायर हुआ था मुझ पे। ये पर्सपेक्टिव मैंने पहली बार आर्यन के सामने रखा था, जब वो सेकंड ईयर में अपनी क्रश को प्रपोज करने जा रहा था कि भाई उसका भाई मारेगा तो। अरे तो उसके भाई को भी तो डर होगा कि तू पेल दे उसे। तो गया, पिट के आया। उसके भाई ने तो मारा, भाई के दोस्त ने मारा। भाई इसको उछाल उछाल के मार रहे थे, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई। खैर भाई साहब, जब से छोटी के स्टॉकर को कूटा है तब से इसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है। क्या सीनियर क्या जूनियर, किसी से भी जुबान चला देती है। एक दिन मैंने कॉल किया, कॉल पे मुझसे बात कर रही थी और अपने किसी दोस्त से लड़ रही थी। कह रही है भैया हम लड़ रहे हैं। शाबाशी चाहिए, मतलब ही है। जब जरूरत होगी तो भैया, और जब जरूरत नहीं होगी तो इंदो एक गिलास पानी ले आओ। अरे चल शुद्ध हो सड़े। नहीं मतलब गाली नहीं देती, लेकिन भाव यही रहता है। आई थिंक टू पीपल आई कांट गेट अ रीड ऑन, माई सिस्टर एंड माई गर्ल। बंदी मेरी अपने दोस्तों को गाली भी देगी, लेकिन हैंग आउट भी उन्हीं के साथ करेगी। वैसे उसके दोस्त हैं गाली देने लायक, जेंजी हैं, जेंजी, टेलर स्विफ्ट मार्च निकालने वाले। और मुझसे बोलेंगी हमारे साथ हैंग आउट क्यों नहीं करते, हैंग आउट क्यों नहीं करते। अरे हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, तुम्हारी तरह नहीं कैमरा ऑन किया। आई एम सो स्केयर्ड, वी आर टर्निंग 23 दिस ईयर। चूतिया औरत। और कैसा स्केयर्ड? तुम पहले भी घास छील रही थी, अभी भी घास छीलोगी। मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगती हैं इनकी फ्रेंड्स। मेरिट से ज्यादा ब्यूटी पे चलते हैं ये लोग। तो करियर की टेंशन है नहीं, यहाँ साला ग्रेजुएट होने वाले हैं, जॉब लग नहीं रही, जहां अप्लाई करो वहां। वी आर सॉरी, अनफॉर्चुनेटली वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। काश में लड़की होता यार, अब तक तो मैं गदर काट दिया होता यूट्यूब पे। फीमेल वॉइस विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, लौंडे इसी में ऑर्गेज़्म आ जाते हैं। लड़कियों के साथ उल्टा चलता है ना, कोई इंडिविजुअल क्रिएटर रहेगा लड़का जिसके 10-12 सब्सक्राइबर रहेंगे, तो लौंडे आएंगे देखेंगे, भाग साला 10-12 ही सब्सक्राइबर है, कौन सब्सक्राइब करे। कोई लड़की क्रिएटर रहेगी जिसके 10-12 सब्सक्राइबर होंगे, लौंडे आएंगे देखेंगे, सब्सक्राइब कर देता हूँ, क्या पता पट जाए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद यही करता था 1.5 साल पहले तक। कसम से मैं लड़की होता ना लात मार देता सबकी जॉब को। लेकिन फिलहाल तो ऐसी हालत हो गई है, रोज ईमेल करता हूँ, सर प्लीज मुझे हायर कर लो, दाल रोटी पे ही कर लो, बस कर लो। बहुत बुरी हालत है। खैर हम वैसलीन खरीद के रख लिए हैं अब, ऐसे नहीं तो वैसे पैसा तो कमाना है। कंठ तक डाल दीजिए पिताजी। कसम से यार, ये जो ग्रेजुएशन से फर्स्ट जॉब तक के सफर के बीच में जो हम लोग फंसे हैं, बड़ा भयावह क्षण है ये। हर धर्म के देवता याद आ जाते हैं, क्योंकि और कोई है ही नहीं इमोशनल सपोर्ट के लिए। गर्लफ्रेंड के सामने कूल बनना रहता है, बॉयज फ्रेंडशिप ऐसी होती नहीं है। अरे कल मैंने प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो देखा कि मित्र ऐसे होने चाहिए कि अगर तुम गिरो तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ने की है, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। हाँ तो हमारे मित्र हैं, हाथ तो पकड़ लेंगे कि ये तुम हमारे मित्र हो, चलो साथ में गिरते हैं। आढ़े टेढ़े कामों में पूरा सपोर्ट रहता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट अरे हमारा एक दोस्त था, दुखड़ा रोता था, विलाप करता था, विलाप कि बैक लग गई, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, भाई को कैंसर है, मम्मी एडमिट है, जॉब नहीं लग रही, रोज आके रोता था। लौंडे सुने, भाई ये बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी। एक उठ के गया, बड़े प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला भाई ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीने से अच्छा तू लटक जा, एक बार में खत्म कर। पल भर में लाइट हो गया माहौल और वो भी भूल गया, हंसने लगा। ऐसी ही होती है बॉयज फ्रेंडशिप।
वो जो आजकल रील चलता है ना, कार्तिक आर्यन रोता रहता है अपने दोस्त के लिए, ऐसी नहीं होती। बल्कि ऐसे जो लोग होते हैं उनका मजाक और उड़ाया जाता है। हमारे कॉलेज में है ना, दो फेमस कर रखा है पूरे कॉलेज में उन्हें कि दो भाई दोनों मिठाई। आते जाते लौंडे छेड़ जाते हैं कि रास्ते तो बहुत थे लेकिन भाई ने पीछे का रास्ता चुना। नहीं, बुली नहीं करते, नॉर्मल मस्ती मजाक अमंग फ्रेंड्स। क्लेरिफाई करना जरूरी है भाई। वैसे ही सरकार हमको बुक करने के मौके ढूंढती है। रौंद के रख दिया बेचारे को, क्योंकि उसका अपना तो कोई कंटेंट है नहीं, जो है उसके गेस्ट का है। और अब उसके शो पे आने से पहले लोग थोड़ा तो कतराएंगे। भाई साहब, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी तो ये थी भी नहीं जितनी बना दी गई। FIR हो गया, कोर्ट देख लेती, अपॉलॉजी ले लेती, फाइन मार देती या गैग कर देती कुछ मंथ्स के लिए। लेकिन जिस तरह से स्टेट मशीनरी उसके पीछे लगी है, ये नहीं होना चाहिए था। नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम। उसने जो बोला गलत बोला, आउटरीच होना चाहिए। पर ठीक है, लड़के हैं, गलती हो जाती है। वैसे इस कंट्रोवर्सी से एक चीज तो क्लियर हो गई, लैंग्वेज सुधारनी है अब अपनी। अभी तो साली इतनी खराब हो गई है, मेरी नहीं सबकी। इतनी खराब है कि रियल वर्ड्स भूल जाते हैं। आज सुबह की बात है, मैं टेबल वेबल सेट कर रहा था माइक लगा के, लौंडे बैठे हुए थे। तो छोटा सा कमरा है, पीछे दीवार है, साइड में अलमारी है। अलमारी में से एक कॉकरोच निकला। सब बैठ के देख रहे हैं उसे, मैं भी देखने लगा। मैंने कहा कॉकरोच। एक लौंडा यूपी से है, हमारा जूनियर है, कह रहा सर हमारे यहाँ लड़चट्टा बोलते हैं इसको। मैंने कहा यार यूपी से तो हम भी हैं, लड़चट्टा नहीं तिलचट्टा बोलते हैं। कह रहा है हाँ तिलचट्टा, सॉरी। अबे ये हालत हो रखी है। मैं तो अपनी बंदी के साथ शिफ्ट कर गया हूँ अब। इसकी लैंग्वेज बहुत क्लीन है, लैंग्वेज नहीं उसका पूरा ऑरा ही क्लीन है। कैसे समझाऊं? हाँ ये देखो, ये उसके बचपन की फोटो, ये मेरे बचपन की फोटो। अपना तो ग्लो डाउन ही हुए जा रहा है। और ये मेरी पूरी फैमिली पे अप्लाई होता है। मेरी बहन है, बचपन की फोटो इतनी प्यारी है, वो एकदम चमक रही है। अब तो चितकबरा कुत्ता हो गई है। खैर, मैं बंदी के साथ शिफ्ट कर गया हूँ। और भाई साहब, बंदी के साथ रहना जितना फैंसी लगता है उतना फैंसी होता नहीं है। अरे डांटी पड़ती रहती है हमेशा, और मेरी गलती हो डांट पड़े ठीक है, लेकिन जब इसकी गलती हो तो मजाल है जो ये अपनी गलती माने। अब जैसे खाना बनाया इसने तो रोटी जली नहीं है, लाल हो गई है। सब्जी नमक तेज नहीं है, चटक हो गया है। मम्मी के साथ ही रह रहा हूं मैं तो। अरे एक दिन मैंने इसका टूथब्रश क्या यूज कर लिया, ऐसे देख रही थी जैसे अभी मारेगी, एकदम डिस्कस्टेड लुक के साथ। मेरा मुंह साफ है यार, मैंने थोड़ी ना सॉलो, नहीं जेल हो जाएगी। सफाई का ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। एक इसका और एक वो गोरों का। गोरे हमारे अगेंस्ट तो कुछ ज्यादा ही रेसिस्ट हैं साले। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें था कि एन एवरेज इंडियन अमेरिकन मेक्स डबल ऑफ व्हाट एन एवरेज अमेरिकन मेक्स। उसके नीचे टॉप कमेंट था, इमेजिन द स्मेल। फनी हाँ, लेट्स डू अ कंपैरिजन। इमेजिन द स्मेल, सीरियसली डूड, मतलब हक के गांड तुम न धो और गंदे हम हैं। हाउ डिड यू पुल दिस ऑफ? मैं क्या डिफेंड कर रहा हूं, मैं खुद अनएम्प्लॉयड हूं। ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है मेरी। माई गर्ल ऑन दी अदर हैंड, ये चिल रहती है एकदम। अब कहने को तो ये साउथ दिल्ली की है, लेकिन एक लक्षण नहीं है इसका साउथ दिल्ली वाला। मैंने कहा प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रही है तो ये टेंशन नहीं होती करियर की? कहती है मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ ब्रो, जॉब नहीं लगी तो झोला झंडा उठाऊंगी, चल दूंगी। पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, एक गोली दूंगी, सुबह शाम खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। Okay, before I go, whatever I said and did in this video does not represent me and is mostly false. I don't live with my girlfriend. I never went to Canada. In fact, I don't have a girlfriend. रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना लाड़ चूसे रे। आती होगी मुंबई पुलिस। Please don't DM me asking नई वीडियो कब आएगी. This is not my full-time job and I'm not pursuing it as a career. This is something I do as a hobby. क्यों इतना सिकुड़ के चलती हो, नेचुरल बौनी छाती है।